गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर्स में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे JKSSB के एग्ज़ाम के सिलेबस का हिस्सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि इनकी डेट्स और उनमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो यूज़ करी गई थी। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड 1940 से लेके 56 तक, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे। सेकंड जनरेशन का पीरियड 56 से लेके 63 ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। थर्ड जनरेशन का पीरियड 63 से 71 इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन 71 से बियॉन्ड जितना भी पीरियड है, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किए ये थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और वो किस तरीके के दिखते थे। देन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। देन फोर्थ जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन की वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरीके के दिखते थे, दिस वन। एंड आगे अब हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, फिर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स के यूज़ किए जाते थे, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, और ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग भी होते थे, और ये बहुत बड़े होते थे। इसमें पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे, बैच इनका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कभी अब क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो याद होना चाहिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप्स यूज़ किए जाते थे, और मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज किस में होती है? 0 और 1 में होती है बाइनरी लैंग्वेज। इसमें कौन कौन से नए कंप्यूटर्स बने थे? एनैक, यूनिवैक, एडवैक, IBM 701 एंड IBM 650। ठीक है। और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था आईनैक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। और यूनिवैक कौन सा था? फर्स्ट कमर्शियल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था? आईनैक। एंड फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन था? यूनिवैक। अब सेकेंड जनरेशन में हम यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स। इसमें प्राइमरी मेमोरी के लिए क्या यूज़ किया जाता था? मैग्नेटिक कोर यूज़ किया जाता था, और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ किया जाता था। और इस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने फर्स्ट लैंग्वेज में जब फर्स्ट जनरेशन में देखा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सेकंड में क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें पहले वाले में लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज। अभी कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज। इसमें नई बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस भी डिस्कवर हुई, जैसे कि फॉर्टन, कोबाल, ये इन्वेंट हुई। और इसमें कंप्यूटर बने IBM 650 एंड IBM 7094। फोटॉन की फुल फॉर्म क्या है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोटॉन की जो फुल फॉर्म है उसका नाम है, उसका बोलते हैं फॉर्मूलेशन ट्रांसलेशन। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्टन एंड कोबाल इन्वेंट कब हुई थी? इन्वेंट हुई थी ये सेकेंड जनरेशन में, और इसकी फुल फॉर्म क्या है फॉर्टन की? फॉर्मूलेशन ट्रांसलेशन। एंड है कोबाल। कोबाल की फुल फॉर्म क्या है? कोबाल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस
ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब आपको ये याद हो गया होगा कि जो फोर्टन एंड कोबल है वो इन्वेंट कब हुई थी, सेकेंड जनरेशन में हुई थी। फोर्टन की फुल फॉर्म है फॉर्मुलेशन, ट्रांसलेशन, एंड कोबल की है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना आपका ज़रूरी है कि जो फोर्टन है ये फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। कौन से पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी? साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। फोर्टन लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है और सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। एंड कोबोल जो है ये किसके लिए यूज़ की जाती थी? कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। किस पर्पस के लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन यानी कि क्या यूज़ किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, रिमोट टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से यूज़ किए जाते थे? रिमोट टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी और जैसे कि फोर्टन 2 से लेके फोर्टन 4, पास्कल और बेसिक एल्गोल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी। एल्गोल की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लैंग्वेज, अर्थमेटिक लैंग्वेज। आईसीज, अब ये एक और चीज़ है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो किसके बने होते हैं? वो सिलिकॉन के बने होते हैं, जो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। आईसीज किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। अभी एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कब यूज़ किया था? वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी फर्स्ट जनरेशन नहीं, थर्ड जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया था। यानी कि ये जो एज है फोर्थ जनरेशन की, वो कौन सी एज है? माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता था। और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती थी? सी लैंग्वेज एंड C++ लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। इसमें सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे जैसे क्रे 1, क्रेक्स, MP। ये कंप्यूटर बनाए गए थे कब? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इंटरनेट यूज़ किया गया था पर्सनल कंप्यूटर में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी। अब सी लैंग्वेज को बनाया किसने था? इन्वेंट किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। सी लैंग्वेज जो है वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है और इसको इन्वेंट किसने किया था? डेनिस रिची ने इन्वेंट किया था। और जो C++ लैंग्वेज है इसको किसने बनाया था? बेजारे स्ट्रोप ने बनाया था C++ लैंग्वेज को। इसके बाद आ जाते हैं हम कुछ करंट अफेयर्स पे कि जैसे परम A8000 जो कंप्यूटर है हमारा इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये किसने बनाया था और ये कब बना था? ये भी जानना आपका इम्पोर्टेंट है। ये 1991 में बना था और ये बनाया किसके द्वारा गया था? CDAC के द्वारा बनाया गया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। जनवरी 2018 में प्रत्यूष और मिहिर जो थे वो हमारे सुपर कंप्यूटर्स थे। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया था। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी? जावा, पाइथन और .NET लैंग्वेज यूज़ की गई है। और माइक्रो प्रोसेसर चिप यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर यूज़ किए गए थे कब? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इंडिया के न्यूएस्ट और जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो कौन है? परम सिद्धि, जो भी 63rd रैंक है टॉप 500 लिस्ट में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जैसे कि www, HTTP, HTTPS, CPU, USB, ये सब मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो अगर आपको पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।
थैंक यू।